तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मेनली डिस्कस किया था कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी की केस में आप कब कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस होगा और आप किस एक्सटेंट तक एक एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर सेक्शन हम लोगों ने 38 को देखा था जिसमें टोटल 7 केसेस थे। जिस 7 सिचुएशंस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए आप उस ऑफेंडर का या जो पर्सन असॉल्ट कर रहा है उसकी आप डेथ कॉज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपकी कब शुरुआत होगी। तो टोटल इसमें सेक्शन 43 को देखेंगे। सेक्शन 43 बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्लॉज ए को अगर देखें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसे उसको डेंजर है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है, डेंजर खतरा है किसे, थेफ्ट का, मिसचिफ का, रॉबरी का या ट्रेसपास का, तो उस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, थेफ्ट के केस में कब स्टार्ट होगा, जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा, लेकिन कब तक ये रहेगा, तब जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल न जाए या आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस न ले या जो प्रॉपर्टी आपकी थेफ्ट हो चुकी है उसे आप रिकवर न कर लेते। इनकी 3 केसेस में आपका कंटिन्यूज रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेकेंड क्लॉज सी बात करता है अगेंस्ट रॉबरी। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉबरी हुआ है तो ये कंटिन्यूस तब तक रहेगा जब तक कि जो ऑफेंडर है वो आपको कॉज कर रहा है, डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है, हर्ट कोई नुकसान पहुंचाने की या रॉन्गफुल स्टेंट करने की, या ऐसा है कि इंस्टेंट डेथ का फियर कॉज कर रहा है या इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट का। इन सब जब तक ये फियर आपके अगेंस्ट रहेगा ऑफेंडर के द्वारा तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर्थ, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ के केस में जब तक ये क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ कंटिन्यूज रहेगा तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट क्लॉज ई है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ये ऑफेंस कंटिन्यूज रहेगा, तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी में हम लोगों ने सेक्शन 38 में देखा था कि टोटल 7 केसेस में आप ऑफेंडर की डेथ कॉज कर सकते हैं आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए। उसी तरीके से सेक्शन 41 में देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब कब आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने में ऑफेंडर की को जान तक ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो फर्स्ट, इसमें टोटल 4 क्लॉजेज है। फर्स्ट हम देखें तो रॉबरी के केस में अगर आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉबरी हो रहा है तो उस रॉबरी से बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को आप उस ऑफेंडर की डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकेंड, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। अगर सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑफेंडर की आप जान भी ले लेंगे तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा और आपको कोर्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इस ऑफेंस के अगेंस्ट। थर्ड, अगर बात करें कि अगर कोई मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है बाय फायर, आपके घर में आग लगा दिया, या बाय एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की वजह से यूज कर रहा है ऑफेंस कमिट करने के लिए, उस बिल्डिंग, टेंट या वेसल में जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, जो हम लोगों के रहने के लिए यूज़ किया जा रहा है या प्रॉपर्टी को रखा गया है, वहाँ पे कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपने रखा है, उसको उसके अगेंस्ट मिसचीफ किया जा रहा है, चाहे वो फायर से हो चाहे किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से हो,
तो उससे बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या उस घर को बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर्थ है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, जो कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो उस केस में भी आप उस ऑफेंडर की जान तक ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 42 और सेक्शन 39 को। सेक्शन 39 बोलता है कब कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो 38 में जो 7 केसेस दिए गए हैं, उन 7 केसेस को छोड़ करके आप किसी भी केस में ऑफेंडर की जान नहीं ले सकते हैं, डेथ कॉज नहीं कर सकते। उसी तरीके से सेक्शन 42 में बोला गया है कि 41 में जो 4 केसेस दिए गए हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, उन 4 केसेस को छोड़ करके आप अदर केसेस में आप जो ऑफेंडर है उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। लास्ट अगर बात करें सेक्शन 44, ये बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, जब बहुत ही खतरनाक आप पर अटैक किया जा रहा है, असॉल्ट हमला किया जा रहा है, व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, और आप अपने आप को बचाने के लिए किसी इनोसेंट पर्सन की जान लेना पड़े, ऐसा सिचुएशन है, तो उस केस में क्या आप उस इनोसेंट पर्सन की जान लेते हैं तो क्या आपको कोर्ट आपको लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेक्शन 44 वही बात करती है कि अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी जान जा सकती है, और आप इस सिचुएशन में हैं कि आप वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान न पहुंचा दें। तो जो इनोसेंट पर्सन को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या लॉ उसको प्रोटेक्शन देगी। तो सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग आपको उस केस में, उस सिचुएशन में आपको लॉ प्रोटेक्शन देगी, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए आप उस इनोसेंट पर्सन को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए पे एक मॉब अटैक कर देती है, और वो मॉब से अपने आप को बचाने के लिए ये पर्सन ए को, जो यंग चिल्ड्रन है जो उस मॉब में शामिल है, बिना उसको चोट पहुंचाए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। तो उस केस में अगर आपसे उस इनोसेंट चाइल्ड को आप नुकसान भी पहुंचा दे रहे हैं तो लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप बच जाएंगे।